खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। नाउ माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। टुडे माई टॉपिक इज़ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट विच इज़ रिलेटेड विद द प्रीवियस टॉपिक। नाउ वी आर गोइंग टू elaborate the features of new public management. Then first point, total management, समग्र प्रबंध। टोटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखिए, आज के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, क्योंकि कोई भी काम बिना मैनेजरियल स्किल्स के नहीं कंप्लीट होता। और वो मैनेजरियल स्किल्स जो कि हम हर टॉपिक में पढ़ते आए हैं, पोस्ट कॉर्प, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग और हाउ टू डू, व्हाट टू डू, यानी कि कोई भी काम करने से पहले जब एडमिनिस्ट्रेशन हाउ टू डू कैसे करना है, व्हाट टू डू क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को सोचकर जब कोई भी पॉलिसी फ्रेम करती है, तो उस पॉलिसी फ्रेम करने के बाद उस पॉलिसी को आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है और फिर वर्किंग शुरू होती है। तो उस पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कहाँ से शुरू होगा और उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, उस रिसोर्सेज पर कितना पैसा खर्च होगा और वो पैसा किस तरह से गवर्नमेंट अरेंज करेगी, ये सारी की सारी चीज़ें टाइम बाउंडेड होती हैं, डेट बाउंडेड होती हैं और उसके अकॉर्डिंग ही जो है सारा का सारा मैनेजमेंट जो है हर काम में किया जाता है। मान लो आपके ही एरिया में कोई पार्क बनने जा रहा है, उस पार्क का एरिया क्या होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी, उसमें कौन कौन से प्लांट्स लगेंगे, उसमें क्या क्या फुवारे लगाए, फाउंटेन्स वगैरह लगाए जाएंगे। तो कोई भी एक्टिविटी आप ले लीजिए, आप हेल्थ पॉलिसीज़ ले लीजिए, आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें आपका पैरामेडिकल स्टाफ अलग होगा, मेडिकल स्टाफ अलग होगा और वो सभी अपना अपना काम थ्रू मैनेजरियल स्किल्स के साथ करेंगे। तो ये टोटल मैनेजमेंट को ही जो है दर्शाता है। और उसमें जो दूसरा हमारा ये बनता है मैनेजमेंट ऑफ ऑल वेलफेयर सर्विसेज। देखिए, हमारा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो प्रशासन के बिना होता हो, चाहे आप बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सड़कों की सुविधा या जो ब्रिजेस, हाईवे, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें जब सरकार देती है तो वो सारी चीज़ें तब तक हमें पूरी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि उसको प्री प्लान्ड या फुल मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ना किया जाए। कोई भी पॉलिसी है वो आप तक तब तक नहीं पहुंच सकती या बेनिफिशरीज तक तब तक नहीं जा सकती जब तक कि उसके इम्प्लीमेंटेशन में पूरा का पूरा जो है एडमिनिस्ट्रेशन अपने हर लेवल पर योगदान ना दे। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट जो कवर होता है कॉन्टिन्यू प्रोग्रेस। कॉन्टिन्यू प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि पहले आप ये देख सकते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंट, जो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, उनका काम सरकार की जेब भरना था। लेकिन आज के समय में जो काम है वो टोटल वेलफेयर का काम है। आप अगर सांस भी ले रहे हैं उसके लिए जो आपको शुद्ध हवा चाहिए वो भी आप सोचते हैं कि वो सरकार हमें प्रोवाइड करे। जैसे कि आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पर पॉल्यूशन कितना है और आप किसकी डिमांड करते हैं कि पॉल्यूशन कम किया जाए, ऐसी मशीनें लगाई जाएं जिससे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो मतलब हमारी सारी एक्सपेक्टेशन जो है वो गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से ही रहती है और वो सारी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट तभी पूरा कर सकती है अगर वो मैनेजरियल स्किल्स के साथ चलेगी। तो आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। यानी कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट क्यों करना चाहती है? देखिए, गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरह से मतलब 100% प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं होती है। गवर्नमेंट हमेशा एक PPP, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, उसको कंसिडर करती है। PPP मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जिसमें गवर्नमेंट की पार्टनरशिप भी रहे और जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप भी रहे। जैसे कि अभी रिसेंटली एग्जांपल आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने रेलवे का अनाउंस कर दिया है कि रेलवे का 50% जो है सिस्टम
प्राइवेट की तरफ होने जा रहा है या उसका प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। फिलहाल 135 ट्रेन जो हैं वो जो है प्राइवेट रूट्स पे चलाई जाएंगी, और लेकिन उसमें गार्ड, ड्राइवर, पायलट, लोको पायलट वो सभी रेलवेज के ही होंगे। लेकिन उस रेलवेज के में जो है पानी की सुविधा, खाने की सुविधा, उसकी मेंटेनेंस, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनी को सौंप दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो सुविधा हमें अच्छी नहीं मिलती थी और हम सोचते थे कि उसका सोल्यूशन हम कैसे करें, वो सुविधा PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हमें इजीली मिल सकती है। और इसमें ही नेक्स्ट ये कवर करता है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, मींस कॉन्ट्रैक्टिंग विद एफिशिएंट पीपल। देखिए आज के समय में जो गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो परमानेंट स्टाफ का जो टेन्योर है वो कम करने की है, और उसके साथ साथ ऐसे स्टाफ को जोड़ना है जो कि एक्सपर्टाइज्ड हो, यानी कि अपने एरिया में जिनको बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो या अपने एरिया में बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपर्टाइजेशन हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। वो इसलिए होती है कि उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर के 1 साल के या 2 साल के, तो उससे काम जल्दी से फास्टिंग किया जा सकता है, और उसके साथ साथ ही उसमें इकोनॉमी भी आती है, यानी कि जो है पैसे का खर्चा कम होता है और जो क्वालिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्टिंग रहती है वो इस पॉलिसी को लगातार न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है उसको बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है? जिम्मेदारी या जवाबदेही, और उसके लिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किसके ऊपर एम्फेसिस करता है? क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है? एक तो कंट्रोल वर्ड हम सुनते हैं, कंट्रोल वर्ड यानी कि किसी काम के लिए जब कोई अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करता है तो वो कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल है या नहीं है वो हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि उस एम्प्लॉय के काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आती है। देखिए कंट्रोल, अगर आप एम्प्लॉय को हमेशा खींच कर रखते हैं कि ये नहीं, ये इतने ही टाइम पे मुझे चाहिए, अगर एम्प्लॉय की तबीयत खराब है और उसको कहते हैं कि नहीं ये मुझे आज ही चाहिए, चाहे आप कैसे भी करो, चाहे दवाई खाकर करो, कैसे भी करो, आपको वो काम तो करके देगा लेकिन वो काम क्वालिटेटिव काम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स या सबऑर्डिनेट पे जो भी कंट्रोल लगाए वो ऐसा कंट्रोल हो, पॉजिटिव कंट्रोल हो, जिस कंट्रोल में रहकर, यानी कि वो निरंकुश ना हो, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। ऐसा करते हुए वो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन की प्रगति के लिए काम करे। वो चाहे काम 6 घंटे में निपटाए, वो चाहे काम 2 घंटे में निपटाए या 3 घंटे में निपटाए, वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करता है। और इतनी जिम्मेवारी जो एम्प्लॉय है उसके ऊपर सौंप देनी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय का जो कंट्रोल है वो हर जो डिपार्टमेंट है उसमें अलग अलग तरीके का होता है, और उसमें अगर नेगेटिव कंट्रोल होगा तो एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करेगा, उसकी सैलरी उतनी ही देनी पड़ेगी, लेकिन जो प्रोडक्टिव सिस्टम है, जो कि अच्छा सिस्टम आना चाहिए, एफिशिएंसी आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। तो इसलिए ये मिनिमम कंट्रोल या क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर जोर देता है। और दूसरा ही इसमें हम देखते हैं वाइड अकाउंटेबिलिटी, यानी वाइड मैंने बहुत बड़ा। देखिए गवर्नमेंट ने आज के टाइम में किसी भी डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज नहीं किया है, डिसेंट्रलाइज्ड करती जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट। अगर आपको कोई भी डिपार्टमेंट से काम है तो आपको सेंट्रल लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है आप उसके ऑफिस में जाएंगे और वहां पर आपको वही डिपार्टमेंट का ऑफिस मिलेगा। अगर आप स्टेट लेवल पर जाएंगे तो आपका स्टेट सेक्रेटेरिएट है। स्टेट सेक्रेटेरिएट जैसे कि हर स्टेट की कैपिटल में होता है, जैसे कि हमारा चंडीगढ़ में है, तो वहाँ पर जाकर के हम अपने किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी काम करवा सकते हैं। तो उन सभी काम के लिए डिफरेंट लेवल पर, जो हायरार्किकल सिस्टम पर डिफरेंट लेवल पर अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, वो उसके लिए जवाबदेह होते हैं, यानी जिम्मेदार होते हैं, तो उसे हम वाइड अकाउंटेबल कहते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है स्वायत्तता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि काम करने की स्वतंत्रता देना। यानी इसमें
प्राइवेट सिस्टम में इसको ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन आज के समय में गवर्नमेंट सिस्टम में भी अडॉप्ट किया जा रहा है। जैसे कि अभी जो मॉडर्न एरा, जो कोविड-19 का एरा चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोनॉमी, कि यानी कि एम्प्लॉय को स्वायत्तता, स्वतंत्रता दे दी गई है कि आपने ये काम करना है, आप ये काम चाहे ऑफिस आके करिए, लेकिन अगर आप ऑफिस आने में असमर्थ है तो आप उस काम को अपने घर से भी कर सकते हैं। मेन जो फोकस है वो काम निपटाने की तरफ है, काम फैलाने की तरफ नहीं है। जो टोटल मैनेजमेंट है वो कहता है काम को विद इन टाइम पूरा करो, काम को फैलाओ मत। तो ये ऑटोनॉमी इसीलिए दी जाती है कि एम्प्लॉय को जैसे अच्छा लगे वो उस तरीके से उस काम को पूरी तरह से निपटा सके।